उनको इतनी भी शर्म नहीं है हाँ। कि भारतीय संविधान के बदौलत आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं हाँ। और बाबा साहब हमारे परम पूज्य बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। ये तली पार खुद हाँ संविधान की बदौलत उस कुर्सी पर बैठा हाँ। और आज उसकी औकात हो गई कि वो बाबा साहब को बोल रहा है। उनकी भाषा में ही नफरत दिखाई दे रही है। आप गृह मंत्री को तड़ी पार कह रहे हैं? जी जी कई बार कह रहे हैं, क्यों भाई? आपके सामने कह रहे हैं, कैसे ऐसे कह देंगे? कई बार दुनिया कहती है। भाषा जो बोले हैं अमित शाह जी, ये उनको बोलना नहीं चाहिए था। ये जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इनको ये बोलना उचित है? और बाबा साहब फैशन नहीं ब्रांड है, बाबा साहब विश्व में माने जाते हैं। हाँ। 10 देशों में बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई है। भूल रहे तो चना हाँ। आज वो इसी संविधान की बदौलत आज इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा गृह मंत्री, वो ये भूल गया है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। ये लखनऊ का अटल चौक है। पीछे देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा है जो यहाँ चौराहे पर लगी है। यहाँ तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग आज राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, इस लखनऊ के डीएम को। इनसे बात करेंगे क्या मामला है, इतनी नाराजगी क्यों है, जबकि अमित शाह इस पूरे मामले पर सफाई देते नजर आ रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है। क्या नाम है सर? अमित शाह आरपी गौतम नाम मेरा है। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या जरूरत है? हमारे बाबा साहब को अमित शाह जो गृह मंत्री है और वो अपमानित किया है, अपमानित शब्दों से सबको नवाजा है। हाँ। वो इस्तीफा दे तभी हम लोग मानेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं हो आंदोलन जारी रहेगा। बाबा साहब अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह कह रहे हैं आप लोग साजिश कर रहे हैं। ये एक तरीके का झूठ नहीं है, ये खुद साजिश कर रहा है। ये आरएसएस का बंदा है, ये खुद साजिश कर रहा है। और मीडिया गोदी मीडिया दिखा ले रही है। ये जो अमित शाह है ये देश को बर्बाद कर देंगे, नरेंद्र मोदी। और ये गुजराती वाला भी जो है देश को बर्बाद कर रही है। हमारी देश की संपत्ति, हमारी देश को जो पूर्वजों ने बनाया था उसको ये बेचने का काम कर रही है। और साजिश कौन कर रहा है? बाबा साहब कर रहे हैं। अरे विपक्ष कर रहा है भाई। अरे विपक्ष साजिश नहीं कर रहा, विपक्ष जनता को जागृत कर रहा है। ये अमित शाह बेचना चाह रहे, देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये हर इंसान को हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। क्या इसके 70 साल पहले लोग नहीं रहते थे? आपस में मिलजुल के रहते थे। गांवों में देखिए भाईचारा में रहते थे। हमारे कार्यक्रमों में वो आते थे, हम उनके कार्यक्रम में जाते थे। कहीं पर हिंदू मुस्लिम नहीं था। लेकिन जब से 2014 से जो है ये बीजेपी सरकार आई है तो देश को बर्बाद करने लगी। क्या आप ये बताइए, बाबा साहब का अपमान करने से इनको क्या मिलेगा? इन्होंने और जागृत किया है। हमारी जनता जो सो रही थी वो जागृत हुई है। ये कहते हैं कि बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ये कहते हैं, अमित शाह कहते हैं वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं। आप लोग अगर अमित शाह करते ऐसे तो ऐसा टिप्पणी क्यों वो बोलते भाषा? संसद के अंदर इस तरह की भाषा क्या का कह रहे हैं? प्रयोग नहीं होता। अच्छा नीचे हाँ क्या कह रहे हैं? इस तरह का मर्यादित अब भाषा जो बोले हैं अमित शाह जी, ये उनको बोलना नहीं चाहिए था। और वो कह रहे कुछ और कह रहे थे, आप लोग बात का बतंगड़ बना कुछ नहीं कह रहे। तुम्हारा मीडिया है, वहाँ कैमरे लगे हैं, उस पर आप खुद देख कर चेक कर सकते हैं। अच्छा भाई क्या नाम है? क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत भाई क्या मसला है? अमित शाह जी इस पे सफाई दे रहे हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब सफाई देने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। उनको सोचना चाहिए, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। उनको ये अपशब्द बोलना चाहिए जो हमारे देश के पूरे वर्ल्ड के महानायक हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी, जो पूरे समाज का, पूरे देश का, विश्व का उत्थान कर रहे हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से पूरे समाज को, विश्व को ज्वलित किया है। और उनके बारे में ये सारी चीजें बोलना क्या उनको शोभित करती हैं? ये जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इनको ये बोलना उचित है? तो वो कह रहे हैं कि हम तो सम्मान करते हैं, माला चढ़ाते हैं, मूर्तियां लगवाते हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं माला क्या उनके ये जो अपशब्द उन्होंने बोला है, माला चढ़ाने से क्या वो चीजें पूर्ण हो रही हैं? ये तो एक तरह से कह दीजिए कि एक तरफ हम माला चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम ये अपशब्द उनके बारे में बोल रहे हैं। तो आप शब्द बोल रहे हैं अमित शाह। तो अमित शाह क्या चाहते हैं आप लोग? अमित शाह क्या आपको लग रहा है? ये देखिए एक भाई साहब है, बड़ा संविधान का ये जो है कटआउट लेके खड़े हैं। तो क्या मसला है भाई, कहाँ अपमान हो गया? सर मैं जियालाल भारती, मैं आपकी मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो संविधान के बदौलत आज इतनी परम उच्च कुर्सी पर बैठी हुई हैं, तो उनको एक ताड़ी पर अमित शाह से इस्तीफा लेना चाहिए। जो अमित शाह ने कहा है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का फैसल है,
वो बाबा साहब फैशन नहीं ब्रांड है। बाबा साहब विश्व में माने जाते हैं। 10 देशों में बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई है। और तड़ीपार जो है वो ये देखे कि जब संविधान नहीं था, मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये शाह किस जात में लिखते। हमारे शाह जो होता है वो लिखता है भुजवा, उसके बीबी बच्चे जो आज बाग में पत्ता बटोर रहे होते, वो भूज रहे होते चना। आज इसी संविधान की बदौलत आज इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है गृह मंत्री, वो ये भूल गया है कि हम संविधान की बदौलत भूल गए हैं। शाह खैर भुजवा नहीं है, लेकिन शाह हो चाहे तेली हो, नहीं तेली भी नहीं है। सुनिए, हाँ ठीक है, मगर हम कहना चाहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता, हमारे बाबा साहब परम पूज्य नहीं होते, तो आज एक कुर्सी पर नहीं बैठे। आप गृह मंत्री को तड़ीपार कह रहे हैं? जी जी तड़ीपार कह रहे हैं। क्यों भाई? आपके सामने कह रहे हैं। कैसे ऐसे कह देंगे? दुनिया कहती है उनको। हाँ जी आ जाओ बाहर। अरे चलते चलते कर रहा हूँ, 1 मिनट चल रहा हूँ ना। बोलते रहो भाई, क्या कह रहे हो? गृह मंत्री को तड़ीपार कह रहे हो? कोई बात नहीं, हम ले चल रहे हैं। आ जाओ हाँ क्या कह रहे थे बताते चलो आप। हाँ क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि आप जो है गृह मंत्री आप चलते रहिए। हाँ और उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि भारतीय संविधान के बदले आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज बाबा साहब, हमारे परम पूज्य बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान जो है भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान है। ये हमारे भारतीय संविधान का अपमान है। अपमान आप वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो झूठ फैला रहा है। विपक्ष झूठ नहीं फैला रहा है। विपक्ष सही कह रहा है। विपक्ष जो है हमको जागरूक कर रहा है। विपक्ष जो है जागरूक कर रहा है। जी विपक्ष जागरूक कर रहा है। विपक्ष जागरूक कर रहा है। ये यहाँ अच्छा, ये परमिशन से पहले आ गए हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो है ये जो लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन का कहना है कि इनको परमिशन 1 बजे से थी, लेकिन ये पहले आ गए, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इनके पास लेटर है कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़ा आक्रोश है। जिस तरीके का बयान अमित शाह ने दिया है, वो बाबा साहब के बारे में इस तरीके का बयान पहली बात तो उन्हें गृह मंत्री रहते हुए देना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद जो आक्रोश है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। तमाम सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल, ये तड़ीपार खुद संविधान की बदौलत उस कुर्सी पर बैठा। और आज उसकी औकात हो गई कि वो बाबा साहब को बोल रहा है, जिस संविधान की बदौलत ये सब कुर्सी पे पहुंचे और वहाँ पहुंच के उसी संविधान की शपथ लेते हैं। उसी संविधान की शपथ के कारण आज तुम शपथ लेके बैठते हो, और वो बाबा साहब के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत घृणा भरी हुई है दलितों के प्रति। वो प्यार करते हैं, वो लोग मूर्तियां वगैरह लगाते हैं। कुछ नहीं करते, दिखावा, सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावा करते थे, सिर्फ दिखावा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे? वोट का राजनीति है, वोट की राजनीति है। अच्छा, बस वोट के लिए दिखावा केवल वोट के लिए। बाबा साहब का सम्मान नहीं, बिल्कुल नहीं करते। उनकी भाषा में नफरत दिखाई दे रही है। उनकी भाषा में ही नफरत दिखाई दे रही है कि अम्बेडकर RSS मनुस्मृति के संचालक है। ये मनुस्मृति और RSS के सब दलाल है सब। ये तो मनुस्मृति से क्या दिक्कत है आपको? अरे मनुस्मृति कोई मानवता, हम समानता है उसके अंदर। नहीं है नारियों को, महिलाओं को क्या उनको अधिकार दिए? तभी तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दिया, इसीलिए जलाया। उसके अंदर समानता का अधिकार नहीं। 25 दिसंबर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं? 25 दिसंबर को बाबा साहब ने जलाया था मनुस्मृति। वही पूछ रहा हूँ, आप लोग भी कुछ करने वाले क्या? नहीं, वो तो आज हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कल तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, इसलिए आज 24 तारीख को ये रखा गया कार्यक्रम। अच्छा, तो ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो बहुत आक्रोश में हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।